हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फन फूडी। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही यूजफुल वीडियो। दोस्तों, गर्मियाँ आने वाली हैं और इन दिनों मार्केट में मटर काफी सस्ते हैं, तो यही सही टाइम है जब हम गर्मियों के लिए इन्हें प्रिजर्व करके रखें। ये मेरे लास्ट ईयर के मटर हैं। देखिए, मैंने इन्हें इसी तरह से प्रिजर्व करके रखा है। बहुत सिंपल है। आप मटर को छीलकर इस तरह से पॉलिथीन में पैक करके फ्रीजर में रख दें। आपके मटर पूरे साल भर तक इसी तरह से फ्रेश रहेंगे। आपको इसमें शायद जमी हुई बर्फ भी दिखाई दे रही होगी। बिना झंझट, बिना मेहनत आप इसी तरह से मटर को पूरे साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप पॉलिथीन में पैक करके नहीं रखना चाहते तो आपके पास अगर इस तरह का एयर टाइट कंटेनर है तो आप मटर के दानों को इसमें भर के रख दें। ध्यान रहे कि आपको इस डब्बे को भी फ्रीजर में रखना है। लेकिन दोस्तों, क्या होता है ना कि फ्रीजर में हमारी इतनी जगह नहीं होती, इसलिए हम डब्बा रख नहीं सकते। इसलिए बेटर होगा कि आप जिपलॉक बैग या फिर इस तरह की पॉलिथीन में मटर को पैक करके फ्रीजर में रख दें। ये आजमाई हुई ट्रिक है दोस्तों। मैं हमेशा हर साल इसी तरह से मटर को पैक करके रखती हूँ। और जब जब आपको मटर की सब्जी या फिर मटर का यूज करना हो, आप थोड़े से मटर निकाल कर वापस से इसे फ्रीजर में रख दें। बिना प्रिजर्वेटिव और बिना बॉयल किए हुए हमारे मटर पूरे साल भर फ्रेश रहेंगे। तो अगर आप सर्दियों के अलावा गर्मी में भी इसका एंजॉय करना चाहते हैं तो आप मटर को प्रिजर्व करने के अलावा उनकी बड़ी बनाकर भी रख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मटर की बड़ी और उसकी सब्जी बनाकर दिखाऊंगी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मटर की बड़ी बनाने के लिए मैंने लिया है आधा बोल मूंग दाल। मूंग दाल को मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद 2 घंटे के लिए सोक करने रख दिया था। अब देखिए इसके दाने कितने सॉफ्ट हो गए हैं। ये इसी तरह से नाखून से टूट रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया आधा बोल ताजी हरी मटर। मटर को बॉयल करने की जरूरत नहीं है, आपको इन्हें कच्चा ही यूज करना है। तो चलिए अब हम इन दोनों को ग्राइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने मूंग की दाल को मिक्सर जार में डाल दिया है। इसे ग्राइंड करने के लिए हमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत लगी तो हम 1-2 चम्मच पानी डाल देंगे। अब इसे स्पाइसी बनाने के लिए मैंने इसमें 2 हरी मिर्च डाली हैं, साथ ही 1 इंच अदरक का टुकड़ा। अदरक को भी हम बारीक कट करके डालेंगे। अगर आप इसे और भी ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें साबुत गरम मसाले ऐड करें। हरी मिर्च और लाल मिर्च थोड़ा ज़्यादा डालें। मैं तो इसे कम स्पाइसी बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम दाल को हल्का दरदरा पीसेंगे, उसके बाद हम मटर ऐड करेंगे। तो देखिए दाल हमारी यहाँ पर हल्की दरदरी हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें मटर के दाने ऐड करने हैं। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी मटर की वड़ी की रेसिपी अगर पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे फैमिली में, फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। अब हम इन दोनों को हल्का दरदरा पीसेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा मटर का और दाल का दरदरा पेस्ट रेडी हो गया है। मटर की और दाल की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा बड़ी बनाना चाहते हैं तो आप उसी के अकॉर्डिंग दाल और मटर लें। देख सकते हैं ना आप कितना अच्छा कलर आया है। अगर हम खाली मटर की बड़ियाँ बनाते हैं तो वो टेस्टी नहीं लगती, इसलिए इसमें मूंग की दाल ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसे 3 से 4 मिनट के लिए आप अच्छे से फेंट लें, जिससे कि इसमें एयर आ जाए और हमारी बड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने। फेंटने से हमारा ये बैटर अच्छे से फूल जाएगा और बड़ियाँ सॉफ्ट मुलायम बनेंगी। अगर आप इसे फेंटेंगे नहीं ना तो ये हमारी बड़ियाँ हार्ड बनेंगी। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करेंगे। दोस्तों, अगर आप इसे साल भर के लिए स्टोर करना चाहते हैं ना तो आप इसमें नमक बिल्कुल भी ऐड ना करें, क्योंकि बारिश के मौसम में इसमें मॉइस्चर आ जाता है और हमारी बड़ियाँ ख़राब हो जाएंगी। मैं तो ना इसे ताज़ा बनाती हूँ, क्योंकि मैं साल भर के लिए मटर को स्टोर करके रखती हूँ और जब भी मेरा जी करता है तब मैं फ्रेश मटर निकाल कर ताज़ी बड़ियाँ बनाती हूँ। अब बड़ियाँ बनाने के लिए आपको लेनी है एक प्लास्टिक की पॉलिथीन और इस पॉलिथीन में जितना बैटर आ सकता है आपको उतना ही फिल करना है। आपके पास अगर दूध की पॉलिथीन या फिर घी की पॉलिथीन है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, मूंग दाल और हरे मटर की बड़ियाँ इतनी टेस्टी लगती हैं कि इसके आगे आपकी उड़द की दाल और मूंग की दाल की बड़ियाँ फेल हैं। अब आपको लेनी है स्टील की प्लेट। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट पॉलिथीन पे भी बना सकते हैं। अगर आप इसे प्लेट में बना रहे हैं तो आप इसे पहले ऑयल से ग्रीस कर लें। अब पॉलिथीन में आपको एक छोटा सा कट लगाना होगा। अगर आप ज्यादा बड़ा होल बनाएंगे ना तो बड़ी भी हमारी बड़ी बनेंगी, जिससे कि उसे सूखने में टाइम लगेगा। इसीलिए आप छोटी छोटी बड़ी बनाने के लिए एक छोटा सा कट लगाएं। ये बहुत ही जल्दी सूख जाती हैं। एक दिन की तेज धूप में अगर आप इसे रखेंगे ना तो ये शाम तक सूख जाएंगी। अब प्लेट को ऑयल से ग्रीस करने के बाद आप इसमें बड़ी बनाते जाएं। हल्का सा पुश करने से ही बैटर आसानी से निकल जाता है। इसमें जरा सा भी टाइम नहीं लगता। देखा आपने ये कितनी इजीली बनती जा रही हैं। इसी तरह से आपको सारी बड़ी को बनाते जाना है। इस बड़ी को आप चाहे आलू के साथ बनाएं या फिर लौकी की सब्जी में डालें, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आप लौकी की सब्जी खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं ना
तब आप उसमें इन वड़ी को डालकर देखें। इससे ना लौकी की सब्जी का टेस्ट इतना गजब का हो जाता है कि मैं बता नहीं सकती। इसी तरह से आप सारी वड़ियों को प्लेट में फैला दें। तो देखा आपने, इस तरह से मैंने सारी वड़ी बनाकर तैयार कर ली। अब मैं इन्हें धूप में सुखा दूंगी। अगर आपके घर में धूप बिल्कुल नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप इसे फैन के नीचे भी सुखा सकते हैं। आपकी वड़ी 2 दिन में बिल्कुल सूख जाएंगी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि वड़ी जब भी बनाते हैं तो उसपे एक सूखी लाल मिर्च लगा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं ये तो मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। अगर आप में से किसी को पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखिए, धूप में सूखने के बाद इसका कलर कुछ ऐसा हो जाता है, क्योंकि इसमें मैंने बिल्कुल भी फूड कलर ऐड नहीं किया था। अगर आप इसमें ग्रीन फूड कलर ऐड करेंगे ना तो इसका कलर बनने के बाद भी ग्रीन ही रहेगा। तो देखिए, हमारी वड़ियाँ एकदम सूख चुकी है। अब मैं इनकी सब्जी बनाकर दिखाती हूँ। इसके लिए मैंने लिया है अदरक, लहसुन और 1 टमाटर। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च डालें। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसमें मिर्च अवॉइड करें। अब इसमें थोड़े से मैंने सूखे गरम मसाले ऐड किए हैं। जीरा, काली मिर्च, मोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, इन सबको मैं टमाटर के साथ पीस लूँगी। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसका फाइन पेस्ट बना लिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। सब्जी बनाने से पहले हमें वड़ी को थोड़ा सा फ्राई करना होगा। तो मैंने कुकर में 2 से 3 चम्मच सरसों का ऑयल को गर्म कर लिया। उसके बाद हम इसमें वड़ी को थोड़ा सा गोल्डन होने तक भूनेंगे। इसे आपको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। मीडियम फ्लेम पर आपको इसे 1 सेकंड के लिए गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। अब कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा सरसों का ऑयल को गर्म होने रख दिया था। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच के लगभग जीरा और बारीक कटे हुए प्याज। अगर आप प्याज खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे अवॉइड करें। आप सिर्फ इसे अदरक, टमाटर और हरी मिर्च के साथ भी बना सकते हैं। इसका टेस्ट तब भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अब मीडियम फ्लेम पर प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। तो चलिए, जब तक हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं, इसके लिए हम एक मसाला रेडी करते हैं। एक बोल में आपको अपनी सब्जी की क्वांटिटी के हिसाब से नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, सब्जी में कलर अच्छा है इसके लिए मैं यहाँ पर देगी मिर्च का यूज कर रही हूँ। आप इसमें थोड़ा सा काला नमक भी ऐड करना, इससे ना सब्जी का टेस्ट बहुत ही गजब आता है। अब इसमें 2 से 3 चम्मच पानी ऐड करके हम इसका एक पेस्ट रेडी करेंगे। फ्रेंड्स, जब आप इस तरह से कोई सी भी सब्जी बनाते हैं ना तो उससे एक तो मसाले जलते नहीं है और ऊपर से सब्जी का कलर और टेस्ट बहुत कमाल का हो जाता है। अब देखिए, हमारे प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब यहाँ पर मैंने ना टमाटर का जो पेस्ट हमने बनाकर रेडी किया था वो भी इसमें ऐड कर दिया है। वो क्लिप मेरे से मिस हो गई है। तो गाइज, आप इसमें जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो टमाटर का पेस्ट ऐड कर दें और साथ ही जो हमने मसालों का पेस्ट रेडी किया है वो भी ऐड कर दें। अब इस मसाले को आपको तब तक भूनना है जब तक कि ऑयल रिलीज ना हो जाए। दोस्तों, किसी भी सब्जी को टेस्टी बनाने के लिए उसमें मसाले का भूनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब गैस की फ्लेम को सिम करके आप इसे कुछ देर के लिए ढक कर पकाएं। तो देखिए, कितना अच्छा मसाला भून चुका है। इसमें से खुशबू भी ना बहुत ही गजब की आ रही है। अब इसमें मैंने यहाँ पर 1 चुटकी कसूरी मेथी ऐड की है। कसूरी मेथी ऐड करने से इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो लीजिए, अब हमारा मसाला भून चुका है। अब हम इसमें आलू और वड़ी ऐड कर देंगे। अगर आप इसे और भी ज़्यादा जल्दी बनाना चाहते हैं ना तो आप कुकर में बनाएं। कुकर में 1-2 विसल आने पर ही आपकी सब्जी मिनटों में बनकर रेडी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, कुकर की सब्जी और कढ़ाई की सब्जी के टेस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अब आलू और वड़ी को कुछ सेकंड के लिए आप मसाले के साथ भुनें, जिससे कि जो सारे मसाले हैं अच्छी तरह से वड़ी और आलू में एब्जॉर्ब हो जाए। देखा गाइस आपने, ये देखने में कितनी लाजवाब लग रही है। अब 2 मिनट भुनने के बाद मैंने इसमें 1 गिलास के लगभग पानी डाल दिया है। अब इसे ढककर हम 5-7 मिनट पकाएंगे। इसे आपको लो फ्लेम पर ढककर पकाना है। 5 मिनट के बाद ही आप देखेंगे आपकी सब्जी एकदम बनकर रेडी हो गई है। वाओ गाइस, देखने में कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है और इसकी खुशबू भी तो बहुत ही गजब की है। हरे धनिया से गार्निश करने के बाद आप इसे चावल या फिर रोटी के साथ सर्व करें और इस मटर की वड़ी को आप ट्राई ज़रूर करके देखें।